नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक भक्त कवि की कहानी। उनका नाम है पोतना। इस महाकवि ने भागवत पुराण को तेलुगु में अनुवाद किया। इस महाग्रंथ की रक्षा के लिए खुद राम जी और लक्ष्मण जी उनकी आंगन में रक्षा देने आए। आज भी उनकी आंगन में राम जी और लक्ष्मण जी का शरण मुद्रा मौजूद है। पोतना जी आंध्र प्रदेश की बम्मेरा नाम के एक गांव में 1450वीं साल में पैदा हुए। उनका माताजी का नाम लक्कमांबा और पिताजी के नाम केसना। पोतना की माँ और पिता दोनों बहुत बड़े शिव भक्त थे। वो अपनी गांव के शिव मंदिर में रोज पूजा अर्चना करते थे। पोतना उनके तीसरा संतान था। पोतना से पहले तिम्मना नाम के एक लड़का और श्रीदेवी नाम के एक लड़की पैदा हुई। पोतना जी को अपनी माँ और पिता की परवरिश में शिव भक्ति के साथ साथ विष्णु भक्ति भी प्राप्त हुए। वो अपना गुरुकुल में पढ़ाई करते समय भगवान के ऊपर छोटी छोटी कविताएं रचने लगी। धीरे धीरे उनकी कविताएं सबको पसंद आने लगी। अपने 16 साल की उम्र में ही एक दिन पोतना जी ने अपने रिश्तेदारों के साथ उस राजा की दर्शन के लिए गए। राजा ने उनकी कविताएं सुन के एक आज्ञा दिया। वो अपने राज दरबार के नर्तकी के ऊपर कविता लिखने के लिए कहा। तभी पोतना जी राजा की आज्ञा के अनुसार नर्तकी के ऊपर भोगिनी दंडक नाम के एक श्रृंगार कविता लिखी। राजा खुशी से उनको सम्मानित करते हुए बहुत सारे धन भेंट में दिया। पोतना जी राजा की धन लेकर अपना घर पहुंचे और पिताजी को अपनी काव्य रचना सुनाई। तभी उनकी पिताजी काव्य रचना सुनते ही बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने घर की मंदिर के सामने पोतना जी को खड़े करके कसम खिलाई, अब से वो सिर्फ भगवान के ऊपर ही अपना रचना करेंगे। तभी पोतना को अपनी गलती का महसूस हुई और वो तुरंत शिवजी से क्षमा मांगते हुए वीरभद्र विजय नाम के काव्य रचना शुरू की। बाद में वो विष्णु भगवान की सराहना करते हुए नारायण शतक की रचना की। पोतना अपने मन में निर्णय लिए, चाहे कितनी भी गरीबी हो, जीवन भर राजाश्रय नहीं लेंगे। वो अपना पिताजी के साथ खेत में हल चलाने लगे और खेत के कामों से फुर्सत मिलने के बाद काव्य रचना करने लगे। कुछ साल बीत गए। पोतना जी का बड़े भाई तिम्मना की शादी हुई और उनकी बड़े दीदी श्रीदेवी को भी श्रीनाथ कवि के साथ शादी हुई। एक दिन अचानक पोतना जी का पिताजी स्वर्गस्थ हो गए। पिताजी के देहत्याग होते ही बड़े भाई तिम्मना ने खेत की बड़े हिस्सा लेकर पोतना और माँ को परिवार से अलग किया। पोतना सारे दुख सहते हुए माँ के साथ रहने लगी और अपनी छोटी सी खेत में हल चलाने लगे। कुछ दिनों के बाद पोतना की मामा पोतना को नरसम्मा नाम के कन्या से शादी कराया। पोतना की पत्नी भी एक पतिव्रता और धर्मशीली औरत थी। वो पोतना के मन के अनुसार चलने लगी। कुछ दिनों के बाद उन दोनों को एक लड़का हुआ। शिवजी की मल्लिकार्जुन रूप अनुसार उनका नाम मल्लना रखा गया। पोतना भक्ति गीत गाते हुए अपने खेत में काम करने लगे। उनकी फसल सबकी फसल से दुगना होने लगी। इस हरी भरी खेत पर भी भाई तिम्मना की नजर पड़ी। एक दिन वो अचानक अपना भाई के घर आके उनकी खेत भी अपने हिस्से में देने के लिए कहा। पोतना बिना सोचे बड़े भाई का आज्ञा स्वीकार के और अपना खेत उनके नाम कर दी। क्या भगवान अपना भक्त का अन्याय करना सहते हैं? पोतना की जमीन हड़पते ही तिम्मना की फसल अचानक कीड़ा पड़ के एक ही दिन में पूरा खेत बर्बाद हो गया। आजू बाजू लोगों का खेत ठीक है, मेरे ही फसल ऐसा क्यों हो गया? ये सोचते हुए तिम्मना को अपना कुटिल और स्वार्थ मन की वजह से ये सब हो गया करके जान ली। उन्होंने पश्चाताप से पोतना की घर जाके उनकी जमीन वापस कर ली। तभी तिम्मना की फसल भी अचानक हरा भरा हुआ। ये देखते हुए तिम्मना ने मन में निश्चय की थी, छोटा भाई को अन्याय नहीं करना चाहिए। वो अपने खेत की भी कुछ हिस्सा छोटा भाई को सौंपा। एक दिन पोतना अपने खेत में हल चला। तभी पोतना जी का जीजाजी श्रीनाथ जी उस तरफ पालकी में आया था। वो राज दरबार के कवि थे। वो अपना घमंड दिखाते हुए पालकी का सेवादारों को एक तरफ पालकी छोड़ने के लिए कहा। वो लोग वैसे ही पालकी छोड़ दिया। एक तरफ सेवादार नहीं होते तो भी पालकी सामान्यता से बिना झुके चलने लगे।
पोतना ये देख के अपने दोनों बैलों को हल से छुड़ाया और अपने आप हल छोड़ दिया। गजब की बात है, चाहे बैल नहीं, चलाने वाले नहीं, तो भी पोतना की हल अपने आप खेत में चलने लगी। पोतना की शक्ति देख के श्रीनाथ जी चौंक गए, तो भी अपना घमंड दिखाते हुए कहा, क्या तुम्हारा खेत और हल ठीक है? पूछ लिया। तभी पोतना ने कहा, బాల రసాల సాల నవపల్లవ కోమల కావ్య కన్యకన్ కూడలకిచ్చి ఎప్పడుపు కూడు భుజించుట కంటే సత్కవులు హాలికులైననేమి గగనాంతర సీమల కందమూల కౌద్దాలికులైననేమి निजदार सुतोदर पोषणार्थमय। एक अच्छा कवि के लिए ये बेहतर है कि वो गरीबी में किसान बनकर फसल उगाए, बजाय इसकी वो सुंदर सुशील सरस्वती देवी को एक दुष्ट राजा को दे दो और उसकी बुरा भोजन खाए। इस जवाब से श्रीनाथ जी का चेहरा छोटा हो गए और बिना कुछ कहे उधर से निकल गए। एक दिन सुबह 4 बजे पोतना जी गोदावरी में स्नान करने लगे। तभी अचानक उनको श्री राम जी का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा, पोतना, अपना भागवत पुराण को तेलुगु में अनुवाद कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी, कह के अदृश्य हो गए। पोतना हर्ष उल्लास से भगवान की आज्ञा स्वीकार किया। एक शुभ दिन में उन्होंने रचना की शुरुआत किया। पहले ही पन्ने में उन्होंने लिखा, मेरी ये रचना मुझसे श्री राम जी खुद करवा रहा है, उनकी आज्ञा से मैं ये भागवत रच रहा हूँ, दूसरा ग्रंथ क्यों रचूं? पोतना की भक्ति और मेहनत रंग लाई। भागवत पुराण पूरा होने लगा। एक दिन पोतना को एक श्लोक बीच में छोड़ना पड़ा। वो श्लोक था, अलवैकुंठपुरमुलो नगरीलो। बाद में क्या लिखना उनको सोच में नहीं आया। बाद में लिखूं करके वो सोचते हुए वो बाहर टहलने के लिए गया। वो श्लोक गजेंद्र मोक्ष का था। उसी सिलसिले में उन्होंने आधा लिख के छोड़ा, अलवैकुंठपुरमुलो नगरीलो आमूल सौधंबुदापल, इतना तक लिखा। तभी कुछ देर के बाद भगवान विष्णु पोतना की रूप में आके भोजन किया और उस श्लोक पूरा करके बाहर चले गए। तभी असली पोतना घर आए। वो अपने हाथ पैर धो के खाना लगाने के लिए कहा। तभी पत्नी ने कहा, अभी अभी आपने खाना खा के कुछ लिख कर गया, क्या दोबारा भूख लग रही है क्या? पोतना ये सुन के आश्चर्य से अपने रचना को देखा। आधा अधूरा छोड़ा हुआ वो श्लोक पूरा हुआ। वो भगवान का लिखा हुआ श्लोक था, आमूल सौधंबुदापल मंदार वनांतरामृत सर प्रांतेंदु कांतोपलोत्पल पर्यंक रमा विनोदेगु आपन्न प्रसन्नुंडु विहल नागेंद्रुडु पाही पाहीन कुयालिंच संरंभिये। ये भगवान का लिखा हुआ श्लोक है। पोतना इससे पढ़ने के बाद हर्ष पुलकित हो गए। भागवत की रचना पूरा किया। पोतना ने रचना भागवत की भगवान के मंदिर में पूजा करके रखे थे। उसी दिन रात को सपने में उनको सरस्वती माता रोते हुए दिखी। उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे कहीं वो दुष्ट राजा को नहीं सौंपेंगे? दोबारा सपना गिरा। सरस्वती माँ दोबारा उनसे पूछ रही, क्या मुझे आप वो दुष्ट राजा को सौंपेंगे तो नहीं? तभी पोतना ने अचानक उठ के कहा, वो देवी क्यों चिंता कर रही हो? मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। आपको उस दुष्ट राजा को पैसों के लालच में नहीं सौंपूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ये बोलते हुए सांत्वना दी। तभी सरस्वती माँ खुश होकर आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। पोतना अपना भागवत रचना को गांव की शिव मंदिर में लोगों को सुनाने लगे। सारे लोग उनको तारीफ करने लगे। इतने में राजा सिंगराय भूपति को वो रचना को अपना नाम करने के लिए कहते हुए एक पत्र भेजा। पोतना वो पत्र देख के राजा को इस भागवत की पुराण में सिर्फ राम जी का हक करके एक चिट्ठी लिखकर सैनिकों को दिया। ये खत देखने के बाद राजा आग बबूला हो गए। जबरदस्ती भागवत रचना छीनने के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को पोतना के घर भेजा। जब सैनिक लोग पोतना के घर किताब लेने के लिए पहुंचे तो आधी रात हो गई। उस अंधेरे में उनकी आंखों के सामने दो राजकुमार अपना शस्त्र और बाण लेके घर की पहरा देते हुए दिखे। आंगन में वो लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे।
उन दोनों को कुछ दिव्य शक्ति हवा के रूप में सेवकों को दूर फेंकने लगे। तभी सारे सैनिक हार मान के वापस खाली हाथों से राजा के पास पहुंचे। तभी राजा और दुष्टता दिखाते हुए पोतना को बेघर करने के लिए कहा, गांव से बहिष्कार किया और सैनिकों को बोला उनकी घर तोड़ दो। जब सैनिक लोग उनकी घर की एक दीवार तोड़ा तो पूरा राजमहल में उत्पात मच गया। भूकंप आके राजमंदिर और सिंहासन हिलने लगे। तभी अशरीर वाणी ने कहा, अरे मूर्ख राजा, वो भागवत रचना पे सिर्फ भगवान को ही अधिकार है। अपने को निरादर करना भी भगवान सहता है, परंतु अपना भक्त को निरादर करना भगवान कभी नहीं सहते हैं। कम से कम अब अपने निर्णय पर विचार करो और ये जिद छोड़ो। भगवान और उनकी भक्त से क्षमा मांगो, नहीं तो तेरा पूरा राज सर्वनाश हो जाएगा। ये वाणी सुनते ही राजा भयभीत होके दौड़ते हुए पोतना के पास गया, उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगा और पोतना भी राजा को क्षमा दान दिया। आज भी भागवत पुराण आंध्र प्रदेश में प्रवचन के रूप में सुनाते हैं। आंध्र प्रदेश के सारे लोग और पूरा भारतवर्ष सदैव ऋणी है पोतना की इस भागवत के लिए। आपको राम लक्ष्मण की पहरा देते हुए उनकी चरण चिन्ह आज भी उस जगह में मौजूद है। आप हमारे एपिसोड में देख सकते हैं पोतना की कुआं, खेत और वो राम लक्ष्मण जी का चिन्ह और वो गांव की शिव मंदिर, ये सब हम चित्र में दिखा रही है, आप देख लीजिए। आप सबको हमारे कहानियाँ कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए। और आप सबको एक ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं, सागर मथनम तेलुगु चैनल में हम आप सबको सुनाने के लिए कुछ गीत गा रहे हैं। उसमें लता जी का गाना भी है। आप सुनना चाहेंगे तो हम ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।